हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड परीक्षा। स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है आपका झारखंड का नया खेल नीति 2022 जो है उस पर हम लोग एक थॉरो डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको सुबह के वीडियो लेक्चर में बताया था करंट अफेयर्स वाले में कि इसमें जो है मैं जो है ना दो टर्म बार बार यूज़ किया हूँ। थोड़ा सा उसे समझा देता हूँ। एक एडिशन टर्म यूज़ किया हूँ, एक रिटेंशन टर्म यूज़ किया हूँ। मतलब जो अगर हम लोग कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे तब जो होगा ना समझने में थोड़ा आसानी होगा कि 2020 में क्या था और अभी क्या है ना 2020 वाला से क्या क्या नियम को हम लोग कॉपी कर लिए हैं 2022 में और क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो अगर चेंजेस जहाँ पर होगा ना वहाँ पर मैंने एडिशन टर्म का यूज़ किया है और जहाँ पर हम लोगों ने पुराना नियम को एज सच कॉपी कर लिया है तो वहाँ पर मैंने रिटेंशन टर्म का यूज़ किया है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो लेक्चर ज़्यादा डिले नहीं करते हैं। चलिए, हाँ, अब इसमें जो है क्षैतिज आरक्षण जो है आपका देने का प्रावधान किया गया है। क्षैतिज आरक्षण क्या होता है आपका, इसे हम लोग इंग्लिश में जो है कहते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। मैंने सुबह भी समझाया था, एक बार फिर से समझ लीजिए। तो ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है ना, जैसे एक हम लोगों का अभी क्या है ना कि एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये सब रिजर्वेशन आपका नौकरी में दिया जाता है, ठीक है, जॉब में। तो इसमें क्या है ना, जो खिलाड़ी होंगे जो एससी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं या एसटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर उन्हें जो है इसी कैटेगरी में जो है आपका 2% रिजर्वेशन देने का प्रावधान किया गया है। यानी अलग से जो है, और जैसे हुआ ना आपका एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, तो ये अलग से आपका एक स्पोर्ट्स कोटा करके कुछ नहीं बनाया गया, लेकिन इसी में जो है आपका रिजर्वेशन दिया जाएगा। अगर आपने पेशा पढ़ा है अच्छे से, पंचायत में क्या रिजर्वेशन प्रावधान है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये पढ़ा है, तो ये टर्म आपके लिए अननोन नहीं होना चाहिए। 50% रिजर्वेशन की बात वहाँ पर भी की गई है। अब आ जाइए सेंट्रल आइडिया या फिर थीम क्या लीजिए इसका, सॉरी, हाँ, ये हो गया आपका स्वस्थ झारखंड खुशहाल झारखंड। अब यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा थीम को मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ कि ये जो थीम रखने के पीछे मेन मोटो क्या है ना, आपका थीम मोटो अलग अलग होता है। ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए कि इस नई खेल नीति के माध्यम से राज्य में खेल संस्कृति विकसित करने पर जोर दिया गया है। ये नाम आपको जो है ना सजेस्ट कर रहा होगा पहले से भी। अब इसमें जो है आपका ग्राम पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। ये पहले भी था, अब इसे रिटेन कर लिया गया है। पहले वाला पॉलिसी से इसमें इसको रख लिया गया, कॉपी कर लिया गया है। अब इसमें जो है आपका मैंने आपको याद करवाया था ना, जब ओलंपिक का गोल्ड मेडल अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन जीतते हैं तो कितना था, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज, 2 करोड़ 1,75,00,000, 2,175 मैंने आपको याद भी कराया था उस समय। तो उसमें क्या लिखा हुआ था ना कि सिर्फ ओलंपिक में, यानी कि हम लोग अगर ओलंपिक का बात करते हैं ना तो बेसिकली ध्यान में क्या आता है, समर ओलंपिक। जैसे कल भी जब उमा सर आपको क्विज ले रहे थे तो उन्होंने पूछा था ना कि सिल्वनास डुंगडुंग ने किस ओलंपिक में रिप्रेजेंट किया था, तो जो जिस ओलंपिक में रिप्रेजेंट किया है ना वो आपका समर ओलंपिक था, 1980 मॉस्को वाला। तो उसी प्रकार, लेकिन इसमें क्या है ना, यहाँ पर आपका विंटर ओलंपिक्स को जो है उसको भी नाम देकर स्पेशली यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो ये आपका रिटेन कर लिया गया है और जो विंटर ओलंपिक है ना इससे बस इंक्लूड किया गया। आप ऐसे समझिए इररेस्पेक्टिव एनी ओलंपिक आपका ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जाएगा। अब इसमें जो है खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। ये पहले भी प्रावधान था, इस बार भी, लेकिन अभी तक किया नहीं गया है। 20 था, आपका 22 भी आ गया आपका खेल नीति। अब इसमें क्या है ना, नौकरी और पेंशन को लेकर कुछ नया नया प्रावधान किया गया है जो आपको पता होना चाहिए। नौकरी देने की बात है, ये तो आपको पता ही चल गया। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या चेंजेस किया गया है पहले वाला से, ठीक है। राज्य सरकार द्वारा जो है आपका जो भी हम लोग का एक्सेप्टेड स्पोर्ट्स इवेंट है जिसमें आपका नेमली है ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स हो गया, एशियन गेम्स हो गया आपका, और जो भी अन्य आपका वर्ल्ड कप्स वगैरह हो गया ना, इसमें जो है अगर कोई खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेटरी जो हम लोग कहते हैं पार्टिसिपेशन, उसमें आपका छात्रवृत्ति देने का योजना किया गया है, इसमें प्रावधान किया गया है। अब क्या क्या उसे सुनिए, ध्यान से सुनिएगा और पिन डाउन भी करते चलिएगा। सीनियर खिलाड़ी को क्या कितना रुपये का देने का है, 6,000। और 2020 में कितना था, सॉरी, एक सेकेंड, हाँ, 2020 का जो खेल नीति था ना उसमें भी 6,000 देने का ही प्रावधान था। आप नोट्स कैसे बनाइए ना, इसे थोड़ा सा मैं आपको समझा दे रहा हूँ। आप इतना डिटेल में लिखने का कोई जरूरी नहीं है, आप बस यहाँ पे स्कॉलरशिप लिखिए, अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो छात्रवृत्ति लिखिए और एक कॉलम बनाइए, 2020 लिखिए, यहाँ पर 2022 लिखिए। अब यहाँ पे कंपेयर करते चलिए, यहाँ पे सीनियर खिलाड़ी कितना है, 2020 में भी 6,000 था
अब भी 6,000 है, यानी रिटेन कर लिया गया, कॉपी कर लिया गया। लेकिन यहाँ से चेंजेस शुरू होता है। जूनियर खिलाड़ी अगर कोई है तो उसे कितना है, 3500 रुपये पर मंथ है सारा, ठीक है ना। और 2020 में कितना था, 3,000, यानी 500 का इंक्रीमेंट किया गया। अब अगर सब जूनियर की बात करें तो कितना है, 2500 रुपये। और 20 में कितना था, 2000, यानी इसमें भी आपका 500 का इंक्रीमेंट किया गया। अब इसमें नया क्या जोड़ा गया है इसे समझ लीजिए। ये दोनों आपका नया इसमें एडिशन है। राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी खेल सामग्री के लिए, यानी कि आपके स्पोर्ट्स आइटम के लिए जो है 2,000 से लेकर 5,000 रुपये तक दिए जाने का प्रावधान किया गया। ये पहले वाला में नहीं था। अब इसमें क्या है, राज्य के अर्जुन अवार्डी, द्रोणाचार्य अवार्डी, ध्यानचंद अवार्ड। अब ध्यानचंद अवार्ड ना आपको दो तरह से याद रखना है। एक तो हॉकी वाला जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, और अभी जो है ना राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम भी चेंज करके ध्यानचंद जी के ऊपर रखा गया। तो मिक्सअप मत करके आ जाइएगा, ध्यान से पढ़िएगा क्या पूछ रहा है, ठीक है। ध्यानचंद अवार्ड प्राप्त खिलाड़ी, यहाँ पर यह हॉकी वाला बात हो रहा है। ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ी और कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स के पदक विजेता को जो, या फिर आप जो खेल नहीं रहे हैं, रिटायरमेंट कह लीजिए, उन्हें आजीवन 10,000 मासिक पेंशन और मृत्यु के उपरांत उनके आश्रित को 5,000 रुपये मासिक पेंशन देने का प्रावधान किया गया। ये आपका न्यू एडिशन है। अब इसमें जो है ओलंपिक, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें क्या रखा गया है, क्या ऐड किया गया, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ना, मिनिमम लिमिट अब सेट कर दिया गया है। तो इसे थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग। ये तो 2,175 तो सभी को पता ही था। अब इसमें जो है, जो पार्टिसिपेटिंग स्पोर्ट्स पर्सन है, यानी कि प्रतिभागी खिलाड़ी जो है, अगर ओलंपिक में जाके पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इन्हें जो है आपका 5 लाख रुपए तक देने का प्रावधान रखा गया है। अभी क्या था, जैसे कि उदाहरण के लिए समझे ना, तो जैसे दीपिका कुमारी ने पार्टिसिपेट किया था आर्चरी में, तीरंदाजी में, सलीमा टेट्टे हो गई या निक्की प्रधान हो गई, हॉकी में पार्टिसिपेट किया था, मतलब रिप्रेजेंट किया था, ऐसे समझ लीजिए टोक्यो ओलंपिक्स में। तो अगर रिप्रेजेंट कर रही हैं और कोई मेडल नहीं जीतती हैं, तब उन्हें कितने रुपए देने का प्रावधान है, 5 लाख रुपए। अब आ जाइए वर्ल्ड कप में। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है पहले क्या क्या था। वर्ल्ड कप में जो है आपका अधिकतम, वर्ल्ड कप से लेकर अन्य इंटरनेशनल या नेशनल लेवल के स्पोर्ट्स मेडल विनर्स के लिए जो है मैक्सिमम आपका 20 लाख रुपए से लेकर मिनिमम जो है 7,000 रुपये। पहले ये 7,000 रुपये मेंशन्ड नहीं था, इसके बदले क्या मेंशन किया गया था, कैश अवार्ड दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा ये मेंशन्ड नहीं किया गया था। अब समझिए कि 22 में क्या क्या आता है। अगर वर्ल्ड कप या वर्ल्ड चैंपियनशिप में कोई मेडल जीत रही हैं, जैसे आर्चरी वाला कुछ क्वेश्चन कराया था ना उमा सर, पेरिस वर्ल्ड कप वाला, अगर उस तरह का कोई इवेंट में अगर कोई मेडल जीतते हैं तो ये गोल्ड हो गया 20 लाख, 15 लाख, 10 लाख, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, ये फॉर्मेट में चल रहा हूँ, बार बार नहीं बोलूँगा, आप अंडरस्टूड है, आप समझ जाइएगा, ठीक है ना। तो इसमें अधिकतम 20 लाख है, देखिए 20 लाख है, ये कॉपी कर लिया गया है। अब जो नेशनल गेम है वो 1, 75, 50, ठीक है, 1000 के अब आ जा रहे हैं। उसके बाद खेलो इंडिया अगर हो गया, या फिर आपका स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग शॉर्ट में SGFI कहते हैं, उसमें 50,000, 40,000, 25,000। अब जो सब जूनियर टूर्नामेंट है इसके लिए भी मेंशन कर दिया गया है कि आपको कम से कम 7,000 रुपये मिलेंगे। पहले ऐसे कुछ मेंशन नहीं था। अब जो कोच है ना उनके लिए कितना था, 10 लाख रुपये था, लेकिन मिनिमम भी एक लिमिट अब दे दिया गया है जो आपका 50,000 रुपये होगा। अब जो स्पोर्ट्स एसोसिएशन है इसमें भी जो है, अगर वो आपका एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उन्हें मैक्सिमम जो दिया जाएगा 1 करोड़ रुपए से लेकर जो है आपका मिनिमम लिमिट सेट किया गया है 3 लाख पुरस्कार, 3 लाख रुपए तक का पुरस्कार देने का प्रावधान किया गया है। स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, इसको आप ऐसे समझिए, जो हम लोग का JSSPS है ना, इसकी स्थापना कब की गई थी, 2016 में। JSSPS का फुल फॉर्म क्या होता है, झारखंड स्टेट्स स्पोर्ट प्रोमोशनल सोसाइटी। किसके तर्ज में बनाया गया था, JSLPS। JSLPS का फुल फॉर्म क्या है, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रोमोशनल सोसाइटी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से ज़्यादा नहीं, 8-9 है, थोड़ा सा बुलेट फॉर्म में लिखा हूँ, इसे एक नज़र पढ़ लेते हैं सिर्फ। डे बोर्डिंग या क्रीड़ा किसलय केंद्र की स्थापना प्रखंड स्तर पर की जाएगी। यहाँ पर आपको दो चीज़ है कि स्थापना किस ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी की जा रही है और किस लेवल पे की जा रही है। इस तरह से आप नोट्स बनाइएगा, इसे लिखिएगा, एरो दीजिएगा, लेवल यहाँ ऊपर में मार्क कर लिया, यहाँ पे लिख लीजिएगा ब्लॉक, खत्म हो गया। इस प्रकार से नोट्स बनाइए, पूरा लिखने का जरूरत है नहीं, तो रिवीजन करिएगा तो पूरा थोड़ी ना पढ़िएगा, एक बुलेट्स फॉर्म में देखिएगा, इसलिए उसी प्रकार से नोट्स बनाने का आदत डालिए।
हर गांव में सिद्धो कानो युवा क्लब बनेगा। ये आपका नया कॉन्सेप्ट आया, इसे लिख लीजिएगा, ये पहले वाले में नहीं था। ठीक है, साल में आपका उस पर्टिकुलर जो क्लब बनेगा ना, उसमें 25-25 हज़ार रुपये दिया जाएगा। ये पहले नहीं था, अब ये भी पहले नहीं था। स्कूल में पढ़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खिलाड़ियों को उपस्थिति में 25% और 15% की छूट दी जाएगी, यानी अटेंडेंस को भी इस पर इंक्लूड किया गया है। ये इसमें पहले वाले में इंक्लूडेड नहीं था। पहले वाले की अगर बात की जाए ना, तो इसमें कुछ कुछ को रिटेन किया गया है, कुछ कुछ नया इम्पॉर्टेंट चेंजेस भी किया गया है। हर वर्ष जो है विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय यानी स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ लेवल पर जो स्पोर्ट्स इवेंट होता है, उसके लिए आपका प्रतिभा खोज करके एक जो सेल कह लीजिए वो बनाया गया है। ये पहले भी था, ये रिटेन कर लिया गया है, वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लिया गया। उसके बाद है आपका हर पंचायत में एक खेल मैदान का निर्माण किया जाएगा। ये पहले वाला में भी था। अब खेल मैदान होगा तो जाहिर सी बात है ना, कोच तो रहेंगे ही। उसके बाद आइए नेक्स्ट है आपका जिला स्तर पर आवासीय खेल परिसर का निर्माण किया जाएगा। प्रखंड से चुने गए खिलाड़ियों के लिए आवासीय प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। देखिए, पहले प्रखंड स्तर पर नहीं था, ये हम लोग जो बात कर रहे थे आपका, ये आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर था। तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। उसके बाद आ जाइए वैसे जिला या प्रमंडल जिसमें खेल की प्राथमिकता हो। अब इसको थोड़ा सा समझिए आप लोग। ये लाइन जो कह रहा है ना, इसका क्या मतलब हो रहा है। अगर अभी हम लोग प्रेजेंट में देखेंगे तो कौन सा जिला से सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स पर्सन निकल कर आ रहे हैं। अगर हम लोग बात करेंगे हॉकी का, तो दो जिला जो है आपको सबसे पहले याद आना चाहिए। पहला तो हो गया आपका खूंटी, दूसरा हो गया सिमडेगा। तो ये दो जगह को आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर फुटबॉल की बात करें तो गुमला याद आना चाहिए आपको, तो गुमला जिला को इसमें प्रायोरिटी दी जाएगी। तो वैसे जिला जहाँ पर खेल के जो अपकमिंग ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स पर्सन निकल कर आ रहे हैं, वहाँ पर क्या इस्टेब्लिश किया जाएगा, एकलव्य खेल एकेडमी ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ये नया इंक्लूजन है। चयनित उत्कृष्ट खिलाड़ियों को यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसके बाद ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में खेल संरचना का विकास किया जाएगा। ऐसे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद है राज्य के सभी खिलाड़ी, प्रशिक्षक एवं संसाधन का डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जाएगा। ये पहले भी बात किया गया था, लेकिन पता नहीं अभी तक इस पर इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं किया गया, लेकिन ये इस बार भी इसका जिक्र किया गया। और अगर कुछ नया इंक्लूजन आता है, नया एडिशन आता है, तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इससे रिलेटेड आपको किसी और यूट्यूब चैनल में सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कैसा लगा आपको वीडियो लेक्चर। मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।